हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा वायर है, तो उसमें अगर करंट फ्लो किया जाता है तो वो अपने चारों तरफ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं कि अगर उसी वायर को अगर एक लूप में हम कन्वर्ट कर दें, उसको एक लूप बना दिया जाए, तो फिर किस तरह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहाँ नॉर्थ पोल है, कहाँ साउथ पोल है, और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर्स ऑफ टर्न बढ़ाएंगे कि कैसे इंक्रीज करेंगे। तो ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बातें मैं आपको रिमाइंड कर देता हूं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि ये वायर है, इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड आपको नजर आता है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। और वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं, तो वो ऐसे देखिए यहाँ पे 1 2 3 तीन सर्कल्स आपको नजर आ रहे होंगे, या कितने भी सर्कल हो सकते हैं, 3 या 30 या फिर 300, कितने भी सर्कल हो सकते हैं। उन सभी का सेंटर एक ही होगा। जैसे यहां पे देखिए इस सर्कल का सेंटर भी ये है, इस वाले सर्कल का भी सेंटर ये है, और इस वाले सर्कल का भी सेंटर ये है। तो तीनों सर्कल का सेंटर सेम है। तो ऐसे बहुत सारे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। अब यहां पे अगर ये जो वायर है, देखिए यहां पे मैंने इसको एक लूप में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि ये मेरे पास एक सीधा वायर है, देखिए सीधा वायर है बिल्कुल, इसमें करंट फ्लो कर रहा था। अब हमने क्या किया, इसकी एक लूप बना दी, कुछ इस तरह से इसकी लूप बना दी। यहाँ पे मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसको भी मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक लूप बन गई सर्कुलर मेरे पास। ठीक है, तो इस लूप को अगर बनाएंगे तो किस तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगा वो हम देखेंगे। अच्छा, एक मैंने आपको बताया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आप ये जो वायर है मान लेते हैं मेरे पास, इसमें अगर सीधा ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप इस थंब को अगर यहां पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट में रखते हैं, यानी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसमें रखते हैं, इस थंब को देखिए ऊपर की तरफ रखा मैंने, तो ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, कर्ल्ड फिंगर्स किसको शो करती हैं, कर्ल्ड फिंगर्स शो करती हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो अगर ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा होता करंट, तो देखिए यहां से मैं इस तरह से रख लूं तो करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ। ठीक है, अगर नीचे की तरफ रखूं तो कैसा होगा, देखिए यहां पे इस तरह से वापस हो जाएगा इस तरह। तो यहां पे कुछ इस तरह से करंट फ्लो करेगा, यानी यहां पे देखिए इसको आप कुछ ऐसा समझिए, सीधा समझिए, तो ऐसे करंट फ्लो करेगा। और अगर ये ऊपर की तरफ होता तो इस तरह से उल्टा फ्लो करता करंट, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता। ठीक है, तो यहां पे ये देखिए, यहां पे ये जो मार्कर है इसको मैं क्या कर रहा हूं, उल्टा पकड़ रहा हूं। अब ये उल्टा हुआ तो देखिए ये जो वायर है मेरे पास, इसमें नीचे की तरफ ये आई करंट कहां की तरफ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नीचे की तरफ फ्लो कर रहा था। ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो इसको ऐसे रखेंगे तो ये कर्ल्ड फिंगर्स देख सकते हैं आप। तो यहां पे कैसा, ये हो जाएगा आपके पास क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। इतना तो आपको पता ही होगा भी क्लॉक कौन सी डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है क्लॉक। ठीक है, राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से हो जाएगा तो क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऊपर की तरफ करंट फ्लो करता तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाता। अच्छा, अब क्या करते हैं, सर्कुलर लूप हमने बनाई है, तो किस तरह से, तो ये देखिए आप मेरे पास क्या है, दोनों ये एंड है इस वायर के, इस कंडक्टर के, तो इसको मैं क्या बोल देता हूं, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से। ठीक है, और इस वाले को मैं कनेक्ट कर देता हूं किससे, नेगेटिव से। ठीक है, ये नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो एक बैटरी है जिससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव। चलिए इसको रख भी देते हैं, ये बड़ा वाला हो जाएगा पॉजिटिव, छोटा वाला हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ये हमारे पास क्या हो गई, एक बैटरी हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से नजर आएगा। भाई हमने देखा था कि जो एक मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जब हमने इस कंडक्टर में देखा था तो इसमें भी हमने देखा था कि जब इसमें करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में नजर आता है। ये आप एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही मानिए। ठीक है, तो ये लाइंस ही हो गई। अब इसके अंदर भी अगर करंट फ्लो करेगा तो भाई पहले तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करेगा। भाई करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तो देखिए पॉजिटिव से जाएगा और कहां की तरफ, नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगा। तो यहां पे देखिए करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गई, तो जिस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्शन को,
मान लेते हैं इस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये एक वायर की तरह से काम करेगा, स्ट्रेट वायर की तरह से। किसी भी पॉइंट पे, अगर किसी भी पॉइंट पे हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे ये एक स्ट्रेट वायर की तरह से वर्क करेगा। अच्छा, यहां पे फाइंड आउट किया तो यहां पे इस पॉइंट पे भी एक स्ट्रेट वायर की तरह से काम करेगा। तो कैसे करेगा, देखिए ऊपर की तरफ जा रही है, डायरेक्शन करंट की कहां है, ऊपर की तरफ है। तो देखिए मैं इसको क्या करता हूं, ऊपर की तरफ थंब को रखूंगा। अब ये कर्ल्ड फिंगर्स हो गई, तो यहां पे क्या हो गई, कर्ल्ड फिंगर्स तो हो गई। तो आप देख सकते हैं ना कैसा हो गया भाई, इसको अगर मैं कुछ इस तरह से रख दूं, ऐसे रख दूं, तो अब आप देख सकते हैं भाई करंट कहां की तरफ जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सीधी सी बात आप देख पा रहे होंगे यहां से, ठीक है। अब सीधा रखा तो ये देखिए ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है कि नहीं जा रहा भाई, ऐसे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है भाई, ऐसे इस तरह से जा रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे ना, ये एरोज ये क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को, इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस दूसरे पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे भी जो वायर है वो ये जो लूप है वो उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह से काम करेगी भाई। ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया जिस पे हम चेक करना चाह रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये एक स्ट्रेट सीधा ये जो कंडक्टर है इसी की तरह से वर्क करेगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, करंट घूम करके ऐसे आ रहा है। अब नीचे की तरफ हो गया कि नहीं हो गया, करंट नीचे की तरफ हो गया तो डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, देखिए इसमें क्या थी डायरेक्शन, ये डायरेक्शन थी, नीचे की तरफ थी। तो यहां पे भी जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी, इस तरह से होगी नीचे की तरफ, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से है, क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पे 2D के अंदर देख रहे हैं, अगर इसको 3D के अंदर देखेंगे ना तो ये कैसा होगा, जैसे कि आप इस स्ट्रेट वायर के अंदर देख सकते हैं ये 3D के अंदर, तो ये कैसा हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। जब इसमें करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा था, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें ऊपर की तरफ जाएगा तो ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इस तरह से होगा ना, इस तरह से इस वायर के चारों तरफ ऐसे, ठीक है। और इस वायर के चारों तरफ आप देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा जब नीचे की तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक। तो करंट की डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिपेंड करती है। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि चाहे आपके पास सर्कुलर लूप हो, चाहे आपके पास सीधा वायर हो, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में ही शो होगा। भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से, बहुत सारे सर्कल्स जिनका सेंटर एक हो, उसको हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। अच्छा, दूसरा यहां पे कहां पे एन पोल हो और कहां पे एस पोल हो, भाई एन पोल कहां पे हो और एस पोल कहां पे हो। तो देखिए भाई इसमें ये मेरे पास भाई, अब यहां पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक वायर हो गया, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो मैक्सवेल अगर मैं रूल लगाऊं तो भाई ऊपर की तरफ ये देखो अंदर की तरफ जा रहा है, भाई यहां पे अंदर की तरफ जा रहा है ना, बोर्ड के अंदर की तरफ, ये देखिए यहां पे बोर्ड के अंदर की तरफ जाएगा। अच्छा, इसको उल्टा रख दूं तो फिर से राइट हैंड का यूज करेंगे, अब ये इधर हो जाएगा तो ये यहां से इस तरह से अंदर की तरफ जा रहा है। तो लूप के अगर अंदर की मैं बात करूं, भाई ये लूप का ये वाला हिस्सा बाहर का हो गया, ये वाला हिस्सा भी बाहर का हो गया, ये लूप के अंदर का हिस्सा है। तो अंदर की तरफ कौन सा पोल मैग्नेट का होगा, साउथ पोल होगा कि नॉर्थ पोल होगा। तो इसके लिए आप सीधा सीधा देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं। भाई ये थंब है, रखा मैंने डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां की तरफ जा रही हैं, अंदर की तरफ जा रही हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर अंदर की तरफ जा रही हैं तो बताओ कौन से पोल से जाती हैं, नॉर्थ पोल से तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा एंड होती हैं। ये हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के अंदर पहले पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाला, ठीक है। तो वो चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे सीधा वायर है, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही हैं तो सोचने वाली तो बात ही नहीं है, एंड हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो कौन सा पोल होगा, एस पोल होगा। तो ये आपके पास कौन सा पोल हो गया भाई, एस पोल हो गया। अच्छा, इस वायर में देखो तो यहां पे एस है तो यहां पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। भाई यहां पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। अच्छा, बाहर की तरफ नॉर्थ पोल, अंदर की तरफ साउथ पोल। इस पॉइंट पे और देख लेते हैं जी, ये बात सही नजर आ रही है तो देखिए, तो यहां पे जो करंट है वो कौन सी साइड, देखिए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है करंट, यहां से ऐसे आ रहा है नीचे की तरफ, करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, नीचे की तरफ आ रहा है तो ये तो हमारा वायर हो गया। थंब कहां रखेंगे, नीचे की तरफ, क्योंकि डायरेक्शन, थंब की डायरेक्शन कौन सी तरफ होनी चाहिए, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो यहां पे ये मैंने थंब रखा, ये कर्ल्ड फिंगर। अब देखो कर्ल्ड फिंगर कहां, बाहर की तरफ आ रही है, बोर्ड से बाहर की तरफ आ रही है, तब बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही थी, अब बोर्ड के बाहर की तरफ आ रही है। बाहर कहां से आती है, नॉर्थ पोल से आती है। इसका मतलब बाहर कौन सा पोल है, बाहर कौन सा पोल है, देखिए यहां पे बाहर है नॉर्थ पोल, बाहर नॉर्थ पोल हो गया। तो अंदर डेफिनेटली कौन सा पोल होगा,
साउथ पोल। तो ये आपका यहां पे भी साउथ पोल होगा और यहां पे भी कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। तो इस लूप के अंदर साउथ पोल होगा किसी भी अगर लूप के अंदर। करंट देखो, अब ये डिपेंड करता है, अब करंट देखो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो, अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा हो तो लूप के अंदर साउथ पोल होगा और बाहर नॉर्थ पोल होगा। उल्टा हो जाए, यहां पे मैं क्या कर दूं, यहां पे तो कर दूं नेगेटिव टर्मिनल, यहां पे तो ये मैंने कर दिया नेगेटिव टर्मिनल, और यहां पे क्या कर दूं, पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखो उल्टा कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा, तो इसको छोटा कर देते हैं, ये वाला हो जाएगा छोटा टर्मिनल और ये हो जाएगा बड़ा टर्मिनल, ठीक है। अपोजिट कर दिया हमने। अब क्या होगा, अब यहां पे अंदर की तरफ तो होगा नॉर्थ पोल, अब अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, अब साउथ पोल। ये देखो बाहर की तरफ क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। यहां पे भी कैसा पोल होगा, साउथ पोल, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई भाई, चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन पहले इस तरह से थी, अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो लूप के अंदर अगर करंट फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, घड़ी की तरह से फ्लो करेगा, तो जो पोल है मैग्नेटिक फील्ड का, वो साउथ पोल अंदर की तरफ होगा और नॉर्थ पोल बाहर की तरफ। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो किया जैसा कि अब कर रहा है, तो नॉर्थ पोल तो अंदर की तरफ होगा और बाहर की तरफ साउथ पोल होगा। अब इस डायरेक्शन को कैसे मेजर करें, तो एक तो ये क्लॉकवाइज वाला रूल हो गया आपका, भाई क्लॉकवाइज से पता लगा सकते हैं करंट क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होगा या कौन सा नहीं। दूसरा एक रूल और है आपके पास, स्क्रू रूल जिसको कहा जाता है। अच्छा, स्क्रू रूल में क्या होता है भाई, यहां पे आप एक स्क्रू की इमेज देख पा रहे होंगे। एक स्क्रू को जब आप कसते हैं तो क्या करते हैं, अंदर की तरफ जाता है स्क्रू। कहां की तरफ जाता है भाई, ये मेरे पास एक कोई स्क्रू है, इसको मुझे यहां पे स्क्रू ड्राइवर लगाया, मैंने इसको टाइट करना स्टार्ट किया। टाइट करूंगा तो कहां की तरफ जाएगा, दीवार के अंदर की तरफ जाएगा। और मैं घुमा कहां रहा हूं स्क्रू को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं भाई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं ना। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं तो ऐसा मान लेते हैं सर, ये मेरे पास क्या है, एक लूप है। क्या है, ये मेरे पास एक लूप है और इस लूप में आई करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट सर, आई करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, मैं जानना चाहता हूं इस लूप के अंदर नॉर्थ पोल हो कि साउथ पोल हो। देखो स्क्रू रूल क्या कहता है, ये स्क्रू लगाया मैंने और अंदर स्क्रू ड्राइवर से सर टाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब स्क्रू टाइट कर रहे हैं तो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है और करंट कहां है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, तो कौन सा पोल आता है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कब जाती हैं, अंदर की तरफ कब जाती हैं, कौन से पोल पे जाती हैं, साउथ पोल पे जाती हैं। तो सर यहां पे जो पोल है वो मेरा कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। अब अंदर की तरफ अगर साउथ पोल है तो बाहर की तरफ कौन सा पोल होगा सर, नॉर्थ पोल होगा। अच्छा ठीक, इसका अपोजिट हो जाता तो एक और मेरे पास लूप है, उसको अज्यूम कर लेता हूं। तो ये मेरे पास एक और लूप हो गई है, ये लूप है, इसमें करंट अपोजिट फ्लो कर रहा है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब जो स्क्रू मैंने टाइट किया था ना सर, उसको दोबारा से खोल दीजिए, ठीक है। तो यहां पे पहले हमने स्क्रू को टाइट कर दिया था, अब हम स्क्रू को क्या कर रहे हैं, खोल रहे हैं, वापस से खोल रहे हैं स्क्रू को। अच्छा, खोल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, ऐसे है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है। अच्छा, तो स्क्रू बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहां की तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ। कहां से बाहर आती हैं, कौन से पोल से आती हैं, नॉर्थ पोल से आती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से जनरेट होती हैं एंड साउथ पोल पे एंड होती हैं। तो यहां पे कौन सा पोल हो जाएगा सर, अंदर की तरफ हो जाएगा नॉर्थ पोल। बस सिंपल सी बात थी और ये आपको बतानी थी, तो जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये यहां पे कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो जब भी किसी लूप में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे तो साउथ पोल अंदर की तरफ आएगा, और किसी लूप में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, ये सोलेनोइड में बहुत काम आने वाली चीज है इसलिए अब बता रहा हूं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे तो नॉर्थ पोल अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि सोलेनोइड जब हम पढ़ेंगे ना अगले वीडियो के अंदर, तो जिसमें हम देखेंगे पूरा नॉर्थ पोल साउथ पोल पूरी एक मैग्नेट बन जाएगा सोलेनोइड। उसके अंदर से हम देखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं और कौन सा पोल कहां होगा, इसी रूल से, स्क्रू रूल से हम पता लगाएंगे वहां पे, ठीक है। तो अब देखिए, जो ये आपके पास बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड एक लूप के लिए है वो डिपेंड किस पे करता है। जब हमने ये स्ट्रेट वायर के लिए जब हमने पढ़ा था, तब तो हमने ये देखा था कि जो एक मैग्नेटिक फील्ड है, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, बी से रिप्रेजेंट करते हैं।
और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो पहला पॉइंट तो हमने इसके अंदर देखा था, पहला पॉइंट तो देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये पहली चीज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब अगर करंट को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है, पहली बात। ठीक है, तो ये आपके पास पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर, यहाँ पे जो कि स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट वायर के अंदर भी सेम ऐसा ही था। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर कि अगर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया, भाई ये मेरे पास कोई एक सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप है। अब इसके अंदर देखो, एक टर्न हो गया, दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न हो गया, 3 टर्न हो गए ना। अगर ये 2 ही टर्न होते तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता, 3 टर्न हो जाते तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ज्यादा हो जाती, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा हो जाता। जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, सिंपल। तो नंबर ऑफ टर्न्स के भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट हो गया सर। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, देखिए तीसरा पॉइंट सीधा हमने जो इस वायर के लिए पढ़ा था वो सीधा क्या था, देखिए यहां पे उसके लिए क्या था, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस थी, यानी वायर से जितना डिस्टेंस बढ़ाएंगे, भाई ये वायर है, इससे दूर, जैसे कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है, ये इस वायर के मैं बिल्कुल पास ले गया, जल्दी से अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, दूर है मेरे पास से तो दूर ले जाता जाऊंगा, अट्रैक्शन पावर भी कम होती जाएगी। ठीक वैसा है लूप में इसकी रेडियस पे, मान लेते हैं ये पॉइंट है और ये इसकी रेडियस है r, इस लूप की रेडियस है r, तो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सर्कल या रेडियस ऑफ लूप, समझ रहे हैं बात को। तो ये जो लूप है, अगर इसकी रेडियस बढ़ गई, बड़ी लूप है, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा सर। अगर छोटी लूप है, रेडियस कम है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज पे डिपेंड करता है। तो पहली चीज तो देखिए यहां पे सर हमने क्या कही, मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर करंट को आपने बढ़ाया, मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली बढ़ जाएगा। लूप के लिए, लूप की बात हो रही है यहाँ पे, स्ट्रेट कंडक्टर में तो हमने पढ़ी लिया है पिछले वीडियो में। तो देखिए उसके बाद अगर हमने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया, 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, बहुत बार आप देखते होंगे जो ट्रांसफार्मर या वगैरह होते हैं, स्टेबलाइजर होते हैं, उनमें आपने देखा होगा बहुत सारे टर्न्स होते हैं। पंखे की क्वाइल्स होती हैं, उनमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं क्वाइल के अंदर। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे। अच्छा, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, भाई कॉपर की टर्न्स हैं या स्टील के वायर के टर्न्स हैं या आयरन के टर्न्स हैं या सिल्वर के वायर के, चांदी के टर्न्स हैं, मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। पर यहाँ पे तो लूप की बात कर रहे हैं हम। तो तीसरा, यहाँ पे अगर लूप की रेडियस को अगर आपने बढ़ाया सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली का मतलब ये बढ़ाओगे ना तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको बढ़ाया तो ये कम हो जाएगा। तो रेडियस को अगर हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेडियस को बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा, और रेडियस को कम किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो बड़ी लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, छोटी लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। इन तीनों चीजों को देखिए हम एक साथ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू आई एन अपॉन आर, ये हम लिख सकते हैं तीनों को एक साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, और आर हो गया रेडियस ऑफ लूप। ये 3 बातें हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखिए हमने स्टार्ट किया था पढ़ना क्या, लूप के बारे में। लूप के बारे में हमने पढ़ा था, सीधा वायर था जिसको हमने लूप में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये जो लूप है इसके अंदर हमें क्या करना था भाई, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी थी। अब डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करें, इसके लिए हमने मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में हमने देखा था कि जो अगर थंब है, अगर हम करंट की डायरेक्शन में करें तो जो फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर देती हैं। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने देखा कि जिस पॉइंट पे हमें डायरेक्शन को फाइंड करना है, हर लूप के हर पॉइंट पे जो लूप है वो एक स्ट्रेट वायर की तरह से काम करती है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हमने डायरेक्शंस को फाइंड आउट किया। ठीक, और फिर हमने देखा कि स्क्रू रूल, कि भाई स्क्रू रूल से भी हम डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्लॉकवाइज है, घड़ी की तरह से है, तो जो पोल है वो लूप के अंदर साउथ पोल होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है, जैसा कि इस लूप में है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो वहां पे जो पोल है वो कैसा होगा सर, नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, स्क्रू रूल से भी आप इसको समझ सकते हैं, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा साउथ पोल, बाहर की तरफ आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर आएंगी नॉर्थ पोल। ठीक है, अच्छा ये हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। तो हमने देख लिया, पहला करंट पे, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा।
दूसरा हमने देखा नंबर ऑफ टर्न्स पे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, घेरे जितने बढ़ते जाएंगे, फील्ड भी बढ़ता जाएगा। तीसरा हमने देखा रेडियस अगर बड़ी लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, छोटी लूप होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो ये था यहाँ पे आज का कंसेप्ट कि एक सर्कुलर लूप के अंदर अगर करंट फ्लो करते हैं तो उससे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोलेनॉइड को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।